तो अगर तो अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तो उसे जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर मैं कह दूं आपसे कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो क्या करोगे? तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ हैं, मजे में रहोगे। तो इस वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी, और हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है? तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है? सो शुरू करते हैं। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, अगर मैं कहूं तुम्हें उससे प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार होने से पहले चार स्टेजेस होते हैं, चार स्टेज होता है। अब बात करते हैं एक एक स्टेज के ऊपर डिटेल में। मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसमें पूरा आपको क्लैरिटी दे सकूं, क्योंकि यार देखो, आज के टाइम पे ना ज्यादातर लोग पता है कहाँ पे कंफ्यूज है अपने रिलेशनशिप्स को लेके। तो हमेशा कोई उन्हें गाइड नहीं करता, स्पेशली अपने कॉलेज टाइम में और अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में है ना, और उसके बाद भी उन्हें समझ ही नहीं आता यार। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला कोई नहीं था, और मैंने ये चीजें समझी उसके बाद मुझे क्लैरिटी मिली। और मैं चाहता हूँ आप मेरी तरह कंफ्यूज मत रहो, आपको भी मेरी तरह क्लैरिटी मिली जब मैंने ये चीजें समझी। राइट? तो समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे, तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो पहला आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। आकर्षण, अब आकर्षण होता कैसे है? आपको पता है क्या होता है? आपको किसी को देख के लगता है कि यार ये अलग है। किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हो, आप उसकी तरफ खिंचाव फील करते हो, और यार इसने मेरा अटेंशन ले लिया यार। आपको ऐसा फील होता है। और पता है ये कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। ये होता है किसी के लुक से हो सकता है, कोई अच्छा दिखता होगा, किसी का स्टाइल, किसी की वॉइस आपको बहुत पसंद आई होगी। राइट? हो सकता है किसी का आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा होगा, किसी की वाइब, किसी के साथ आपका हो सकता है कि अरे यार इसे जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मतलब कभी कभी ना सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो वाइब अच्छी हो जाती है भाई। मतलब सेम टाइम पे सेम जोक मार दिया किसी ने, सेम बात, सेम टाइम पे सेम बात किसी ने बोल दी, अरे यार ये तो मैं भी अभी यही जस्ट बोलने वाला था। है ना? ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ऐसा, अब ज्यादातर अगर आप मुझे मुझे पूछोगे, ज्यादातर लोग मुझसे पता अट्रैक्ट क्यों होते हैं? उन्हें मेरे लुक्स तो पसंद आते हैं, ठीक है, मेरा फेस, मेरी स्माइल उन्हें पसंद आती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझसे बात करने के बाद, मुझे देखने के बाद, मुझे जब वो मेरे से बात करना मेरी तरफ आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं मेरे कॉन्फिडेंस से। हर कोई पर्सन, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, उस पर्सन ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया है मेरे कॉन्फिडेंस के बारे में। यू हैव अ नाइस कॉन्फिडेंस विशाल, एंड आई नो आई हैव द ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस। मेरे जितना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान से शुरू होता है। ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ यार। ठीक है? अब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उसे देखा और आपको लगेगा कि यार ये अलग है यार, ये अलग है, ऐसा लगेगा आपको। और ये पता है ये शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ठीक है, ये सरफेस लेवल होता है, यानी कि ये सिर्फ शुरुआत होती है। ये स्टेज है, ये स्टेज वन आप बोल सकते हो। ठीक है? और ये अट्रैक्शन कभी भी याद रखना प्यार नहीं होता। ये अट्रैक्शन कभी भी प्यार नहीं होता। ठीक है? तो ये पहला स्टेज था। आई होप आपको पहला स्टेज क्लियर हुआ होगा। दूसरा है अफेक्शन। अफेक्शन यानी कि लगाव, किसी की केयर होना। ठीक है? किसी के लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना, किसी मतलब किसी के लिए केयर फील करना, ऐसे। और ये क्यों होता है? कि ज्यादातर तब होता है जब आप किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो। यार जनरल सी बात है, अगर आप किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको उसकी थोड़ी बहुत फिक्र होने लगती है, उसकी आदत आपको पसंद आने लगती है। अरे यार तेरे में ना ये आदत मुझे बहुत पसंद है। आप ना उसके साथ अपनी इमोशनल चीजें थोड़ी बहुत शेयर करने लगते हो। वो आपको इमोशनली थोड़ा समझता है, आप उसे समझते हो। राइट? तो इमोशनली कंफर्ट मिलता है। आप बिना जज किए उसकी बातें भी सुनते हो और अपनी बातें भी शेयर करते हो। ठीक है? एग्जाम्पल, उसकी फिक्र होने लगती है आपको, आपकी उसकी परवाह होने लगती है। ऐसा हुआ होगा ना यार, मुझे ना उसकी फिक्र होती है यार थोड़ी बहुत, ऐसे। यानी कि उसका मूड ऑफ है ना, तो आपका भी मूड ऑफ हो जाता है। ये ज्यादातर सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, राइट? आज के टाइम वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आज के टाइम पे बेस्ट फ्रेंड के नाम पे बहुत कलाकारी चल रही है। ठीक है? वो नहीं बोलूंगा मैं। तो वो जो आज के टाइम पे वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं, ठीक है, आज के टाइम पे वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन नहीं है। ठीक है? प्योर फ्रेंडशिप, जैसे लड़कियां लड़कियों में भी होती है, लड़कों लड़कों में भी कुछ कुछ होती है। ठीक है?
कि यार उसका मूड ठीक नहीं है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे स्कूल टाइम पे ज्यादा हुआ करता था। ठीक है। और उसके बाद ये कैसा ना, ये अट्रैक्शन से थोड़ा एक लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ उसे देख के पसंद किया था पहले। अब हम उसे बात करने के बाद हमें उसकी थोड़ी फिक्र होने लगी है कि ठीक है ना, ऐसे उसका मूड ऑफ आता है तो हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये फ्रेंडली भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिबलिंग्स फ्रेंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्यार हो। ठीक है। उसके बाद तीसरा है अटैचमेंट। अब भाई अटैचमेंट के तो लोगों ने इतना बवाल बवाला बना के रखा है, मतलब मैं क्या बोलूं कि मतलब लोग अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। भाई मैंने उस लड़की को पहली बार देखा और भाई मैं प्यार हो गया। अरे भाई उस लड़की की बगैर अटैचमेंट तो, अरे भाई मुझे उसकी फिक्र है भाई, प्यार नहीं भाई, प्यार नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज आ रही, भाई मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गया हूँ भाई, मैं उसके बिना अब रह ही नहीं सकता, ये मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा है। नहीं भाई, आधा हिस्सा नहीं होता। ठीक है। अब ये होता क्या है, ये किसी की आदत पड़ जाना होता है। जैसे कि सिंपल है, आपको स्क्रोलिंग की आदत लग गई है रील देखने की, है ना। ऐसा होता है। किसी को सैड गाने सुनने की आदत हो गई है, राइट। किसी को होता है ना कि यार एक ही चीज को बार बार करते हो ना, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ यहाँ पे क्या होता है, उसके बिना आपको खाली फील होता है यार, अरे यार उसके बिना आपको अधूरा फील हो रहा है, अरे यार वो आज कॉलेज नहीं आया है यार, मेरा दोस्त कॉलेज नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। और फिर आप उसे फोन करते हो, अरे भाई तू आज कॉलेज क्यों नहीं आया, है ना। और फिर उससे ना आपने देखा होगा, आप उससे ना हर चीज शेयर कर सकते हो, अपनी घर की प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लड़कों के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लड़कियां भी ऐसी होती है, तो अटैचमेंट लड़कियों के साथ भी होता है। ज्यादातर अपोजिट जेंडर्स में ज्यादा चीजें होती हैं, और आपको उसके, मैंने बोला ना कि उसके बिना दिन अजीब लगता है, बात बात ना हो तो कुछ मिसिंग सा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है ना। ये सीन है। अब अटैचमेंट मैंने जैसे कि बताई, ये डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्यार है, पर मैं बता देता हूँ कि ये प्यार नहीं होता, ये अटैचमेंट होती है। ठीक है। और अटैचमेंट से आप हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है ना, तो आप इमोशनली लाइक अपनी मन की बात किसी से शेयर करने वाला आपको कोई मिल जाता है, राइट। जिसे आप अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीजें शेयर करते हो, लड़का हो या लड़की। ठीक है। तो क्या होता है ना कि इंसान को हमेशा बोलने की आदत है, वो हमेशा चाहता है कि कोई उसे सुने, उसके बारे में सुने सुने, राइट। और ये ह्यूमन का नेचर है कि जो उससे सबसे ज्यादा सुनता होगा ना, आप ये चीज नोटिस करना, कोई भी पर्सन आपका जो भी क्लोज फ्रेंड होगा ना, जो सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड होगा आपका, वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान से सुनता होगा। वो चुप रहता होगा, बोलता कम होगा, आपको सुनता ज्यादा होगा। भले ही समझ नहीं रहा हो, क्योंकि थोड़ी इंटेलिजेंस कभी कभी उस लेवल पे नहीं होती, तो समझ कम रहा होगा, लेकिन आपको ज्यादा सुन रहा होगा। उसके सामने आप ज्यादा बोल रहे होगे, ये चीज नोटिस करना, तब आपको समझ आएगा ये चीज। तब ये अटैचमेंट बनना शुरू होती है, और ये अटैचमेंट इतनी कभी कभी हद तक बढ़ जाती है, मैंने बोला कि ये डेंजरस भी हो सकता है, और यहाँ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये प्यार है, पर ये प्यार नहीं होता। ठीक है। लास्ट स्टेज, प्यार। अब प्यार क्या होता है, अब मैं शाहरुख खान का डायलॉग मारूं यहाँ कि प्यार दोस्ती है। नहीं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी प्यार मतलब सिंपल होता है, किसी को आप ट्रूली एक्सेप्ट करते हो, उसकी अच्छाई भी और बुराई भी, दोनों चीज। वो अच्छा है तो उसकी अच्छी चीजें भी मेरी है, वो बुरा है तो उसकी बुरी चीजें भी मेरी, ऐसे एक्सेप्ट करते हो आप। और इसके रियल सिग्नल्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि बेसिकली जब तुम किसी से प्यार करते हो ना, ठीक है, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। अब मैं ये हर एक रिलेशनशिप में बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स में बोल रहा हूँ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बोल रहा हूँ, दोस्ती में, लड़कों लड़कों की दोस्ती में इतनी रिस्पेक्ट, ठीक है, गाली गलौज से बात होती है वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर एक अपोजिट जेंडर की बात करूँ, लड़का अगर लड़की से या लड़की अगर लड़के से करती है, तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि तुम उसकी ग्रोथ चाहते हो, यानी कि अगर तुम एक रिलेशनशिप में आए हो, अगर तुम दोनों एक साथ में हो, तो तुम बिना सेल्फिशनेस के, बिना सेल्फिश मोटिव के, तुम पता क्या चाहोगे कि यार ये अपनी लाइफ में ग्रो करे। अब लेट सपोज, अगर मैं मोटा हूँ, ठीक है, और अगर मैं अपने मोटा हूँ और मैं इस चीज को लेके अवेयर नहीं हूँ कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे अपनी चीज पे थोड़ा शायद ध्यान देना चाहिए, और अगर मैं कल को किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ,
तो वो लड़की अगर ऐसे बोल रही है कि विशाल, आई थिंक कि तुम्हें अपनी थोड़ा वेट पे काम करना चाहिए, तुम्हें अपने थोड़ा शरीर को लेकर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपना वेट पे कंट्रोल लाना चाहिए, तो वो कोई बिना सेल्फिश मोटिव के बोल रही है। वो ऐसे नहीं बोल रही कि अरे तुम सिक्स पैक बनाओ, देखो उस रिया के बॉयफ्रेंड का सिक्स पैक है, तुम भी सिक्स पैक बनाओ, तुम भी ऐसे शोल्डर करके ऐसे बाइसेप्स दिखा के वीडियो डालना, स्टोरी मेंशन करना, ये वो नहीं। वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि तुम अपनी हेल्थ पे काम करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ आगे और रहना चाहती है, समझे। और सेम ऐसी लड़का अगर बोल रहा है कि अगर किसी लड़की को बोल रहा है तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, और अपनी चीजें को थोड़ा देखो, मैं तो हूँ, ठीक है, अपनी चीजें यानी कि अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, ऐसे, ठीक है। और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा वो नहीं उसमें होता, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा ऐसे नहीं, उसके लिए क्या सही है तुम वो सोचते हो। सिंपल, उसके लिए क्या सही है। अगर तुम्हें लगता है कि लेट सपोज अभी एक 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 सिचुएशन देता हूँ मैं, एक सिचुएशन देता हूँ, लेट सपोज अभी है ना उसके घर में शादी है, ठीक है, और अभी अभी जस्ट कॉलेज वगैरह खत्म हुए और उसके घर में लेट सपोज उसके भाई की शादी है, और वो गाँव गई हुई है, और तुम भी अपने गाँव गए हुए हो, और इस सिचुएशन में उसके भाई की शादी है, तो तुम दोनों के कॉन्टेक्ट नहीं हो सकते, तुम बात नहीं कर सकते, बहुत कम बात होगी, यानी कि हफ्ते में, बहुत दिनों में एक 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट बात हो गई तो हो गई, अदरवाइज बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि शादी है भाई घर में, तो कैसे करेगी, राइट। और उसके सगे भाई की शादी है। तो अब इस सिचुएशन में तुम ये नहीं सोचोगे कि यार नहीं तू मुझे अटेंशन दे, मुझे अटेंशन दे, नहीं, तुम ये सोचोगे अभी जो सही है तुम वो चीज पे ध्यान दो, बाद में हम बात करें। उसके लिए अभी फिलहाल क्या सही है तुम उसके लिए, ऐसे मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या सही है, आई आई होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा कि सिर्फ मुझे क्या मिलेगा अपने लिए मत देखो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए सोचोगे तुम। कोई भी पर्सन, एक माँ, देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक माँ अपने बच्चे से पता है कैसे प्यार करती है, वो कभी भी ये नहीं देखती कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तेरे लिए रोटी बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं, वो रोटी बनाती है, और अगर तुम एक मांगोगे तो दो देगी, समझे। तो इस तरीके से, और एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ वो खुश रहे चाहे मेरे साथ हो या ना हो, मतलब ये है कि अगर वो गाँव गई हुई है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ हर वक्त कॉल पे रहे, अगर वो वहां पे खुश है तो अभी उसे खुश रहने दो, ठीक है। अगर वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ खुश है तो भी रहने दो, इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और प्यार करना लाइक बाई पा लेना नहीं होता सब कुछ, इस बात को समझना, ठीक है, ऐसा चीज है, क्योंकि प्यार दिल से किया जाता है, ठीक है, किसी बॉडी से नहीं, ओके। और ये लॉन्ग टर्म होता है भाई, और इसमें सेक्रीफाइस और अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो सेक्रीफाइस और अंडरस्टैंडिंग को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे क्या होता है कि प्यार करने वाला हमेशा पर्सन सेक्रीफाइस करता है, यानी कि वो जिम्मेदार पर्सन होता है, क्योंकि वो चाहता है हमारा रिश्ता टिके और लॉन्ग टर्म चले, समझे। एक माँ ज्यादा सेक्रीफाइस करती है बच्चों के लिए, बाप ज्यादा सेक्रीफाइस करता है बच्चों के लिए, ताकि उनका रिश्ता जिंदगी भर चले, समझे। तो जहाँ सेक्रीफाइस और अंडरस्टैंडिंग आती है वो रिश्ता हमेशा आगे बढ़ता है। तो अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने किसी भी लव वन से जिससे ज्यादा प्यार करते हो, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस मैटर करेगा, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो पर्सन हो तुम्हारा कोई, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, यहाँ स्टेबल होती है, ये स्टेबल होता है, ये ऐसे नहीं, मूड मूड स्विंग्स डिपेंड नहीं करते यहाँ पे, मूड स्विंग्स यानी कि मेरा मूड खराब है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, बाय, ऐसा नहीं। मूड खराब है तो फिर भी तुम लाइक अगर वो तुमसे बात करने के लिए आया है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेट सपोज अगर अभी तुम फिलहाल अच्छे मूड में नहीं, ठीक है, और फिर भी वो तुमसे पूछ रही है कि बताओ क्या हुआ, बताओ तो एटलीस्ट क्या हुआ मुझे बताओ। तुम अगर अभी फिलहाल नहीं बता सकते ना कि लाइक अभी मेरा मूड अच्छा नहीं, तो तुम उसे ये बोलो कि अभी फिलहाल कुछ हुआ है, मैं अभी अभी मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, बट मैं बाद में तुमसे शेयर कर लूंगा। इट्स अ राइट कम्युनिकेशन, समझे। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का। अब हुआ क्या था, ऋतिक रोशन की पहली जो गर्लफ्रेंड थी उस मूवी में, वो बोलती है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे मेरे साथ रहो, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना। और ऋतिक रोशन वहां बोलता है मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मुझे अपना करियर देखना है, 40 साल तक मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। और इसी बात से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और वहीं पे मूवी जब आगे बढ़ती है तो
कटरीना कैफ उसकी जिंदगी में एंट्री मारती है, और कटरीना कैफ पता है क्या बोलती है? वो एक ही बात को अलग तरीके से बोलती है, बताता हूँ कैसे वो बोलती है। कि तुम्हें कैसे पता कि तुम अगले 40 साल तक जिंदा रहोगे? कैसे बताओ, जो भी तुमने पैसे अभी तक जमा किए वो तुम 40 साल में एंजॉय कर लोगे उस पैसे का? कोई गारंटी है? नहीं ना। तो जो है वो आज है। आज में रह के जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। उसे सेम बात बोली लेकिन अलग तरीके से, तो कटरीना कैफ से प्यार हो गया। समझे? कम्युनिकेशन इज द अल्टीमेट की फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है? तो राइट कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि प्यार क्या होता है। लेकिन अब प्यार तो हो गया, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का प्यार होने के बाद भी इन चीजों में क्या गलतियां करते हैं जिससे उनका ब्रेकअप हो जाता है। और ज्यादातर ये गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है? जो 90% सोसाइटी आपको कभी नहीं, ये सोसाइटी तो ये बात कभी नहीं बताने वाली। और 90% लोगों का ब्रेकअप क्यों होता है और किस वजह से, और वो ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। राइट? तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, यानी कल जो वीडियो आने वाली है, कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो उसके पावर डायनेमिक्स क्या है। सबसे पहले तो लाइफ के पावर डायनेमिक्स क्या है जिससे कोई भी रिश्ता, कोई भी पर्सन जीरो से ऊपर तक जाता है, और कैसे उसका रिश्ता जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है? और ब्रेकअप होता है तो किस रीजन से होता है, और ब्रेकअप होने के बाद जो जो ज्यादातर गलतियां होती है वो क्या गलतियां होती है। ठीक है? और ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम कल बात करने वाले हैं वीडियो में। ठीक है? तो आज के वीडियो में आपको कैसा, मतलब इससे पहले आपको ये चार चीजें पता थी या नहीं पता थी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है? और आपको क्या सबसे अच्छा पॉइंट लगा, ठीक है, वो भी मुझे जरूर बताना, और आपने इससे क्या सीखा। लेट सपोज अगर आपने कोई भी एक पॉइंट सीखा है तो मुझे बताना कि सर मुझे ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट। ठीक है? और कल के वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट में टाइप कर देना एक्साइटेड। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू।